दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 16 मार्च 2024 है। आज की देवाणी जनवाणी मंगलवाणी मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। हे ईश्वर, तू सबका भला कर। ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। दोस्तों, आज हम एक पॉजिटिव बात बोलते हैं। वह क्या है कि हम इस बारे में बोल रहे हैं, ए मास्टर सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स, ए मास्टर सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। सभी समस्याओं का हल हम आपको आज इस बारे में बताते हैं। क्या भाई ऐसा हो सकता है कि सभी समस्याओं का हल आपके पास हो? हाँ, सभी समस्याओं का हल आपके पास होगा, और वह भी इतना सस्ता, सुंदर, टिकाऊ और मजबूत होगा कि जिसका कोई कहना नहीं। अच्छा, क्योंकि दोस्तों, जैसा हम अपने जीवन में देखते हैं, सबके जीवन में है कि समस्याओं से ज़िंदगी में छुटकारा ही नहीं मिलता। भाई क्या करें जो समस्याओं से ज़िंदगी में छुटकारा मिले? तो दोस्तों, हम आपको आज एक समस्याओं से छुटकारे का मास्टर सॉल्यूशन दे रहे हैं। ये हमको भी किसी ने बताया है, देव शक्तियाँ जो बताती हैं कि भाई ऐसा ऐसा है। जैसे कहते हैं ना कि सभी तालों की एक मास्टर की होती है, इसी तरह से यह है सभी समस्याओं का हल। भाई सभी समस्याओं का हल क्या होगा? भाई सभी समस्याओं का हल हो सकता है यदि आपके पास ईश्वर हो, या फिर आपके पास ईश्वर का कोई दरबारी गण हो। यदि आपके पास ईश्वर हो या आपके पास ईश्वर का कोई दरबारी गण हो। इसमें आज हमने क्या बताया? हाउ टू बिल्ड ए गॉड, हाउ टू बिल्ड ए गॉड, हाउ टू बिल्ड गॉड। ये दूसरा जो वाक्य है, हाउ टू बिल्ड गॉड, ये ऑलमाइटी के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है। मतलब ईश्वर को कैसे बनाएं। हाउ टू बिल्ड ए गॉड, एक देवता को कैसे बनाएं, देवता को बनाकर अपने पास कैसे रखें। मतलब देवता हम इस रेफरेंस में कह रहे हैं कि जैसे किसी राजा के, किसी प्रधानमंत्री के, उसके काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसके दरबारी गण होते हैं, उनके मिनिस्टर्स होते हैं। ऐसे ही परमात्मा के देवता होते हैं, देवगण होते हैं। ये देवगण ही उसके दरबारी हैं। तो क्या भाई ऐसा नहीं हो सकता कि हम इनको बनाकर रखें अपने पास? हाँ, हम आज आपको एक ऐसा ही सॉल्यूशन बता रहे हैं कि आप देवताओं को बनाकर अपने घर में रखिए, या खुद परमात्मा को बनाकर भी आप अपने घर में रखिए। और इसका सॉल्यूशन इतना सस्ता, सुंदर, टिकाऊ है कि आप सोच नहीं सकते, और बिना किसी कीमत का। अच्छा भाई, ऐसा सॉल्यूशन तो हमें बताओ कि एक ऐसा सॉल्यूशन हो जो सभी समस्याओं का हल हो, और देवताओं को भी, भगवान को भी बना करके अपने कमरे में रखें या अपनी जेब में रख लिया जाए। फिर तो दिक्कत ही क्या है? कोई समस्या होगी हम उनको कह देंगे। तो सुनिए, आज का ये छोटा सा लेक्चर हमारे इसी बारे में है। हमको यही प्रेरणा हुई आज देवगणों की तरफ से कि इसको बोलिए ऐसा। तो दोस्तों सुनिए, इसका एक ऐसा सॉल्यूशन बताते हैं आपको, बिल्कुल फ्री का, सस्ता, छोटा सा, कि आप कुछ ट्रायंगल बना करके अपने
कमरे में रखिए। वह क्या है कि इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता, इसमें बोलना भी नहीं पड़ता, इसमें खर्च भी नहीं करना पड़ता। सिर्फ आपको इन्हें कभी कभी देखना है, और देखने के लिए तो इनको आसपास चिपका लीजिए आप, और आप कभी कभी देखते रहिए। जैसे आपके ये ध्यान आते रहेंगे, आप इनको देखते रहेंगे तो ये एक्टिवेट होते रहेंगे, और ये आपके जीवन को एक्टिवेट करते रहेंगे, और आपको सभी समस्याओं का हल मिलेगा। क्योंकि आपके पास देवगण होंगे, खुद परमात्मा होगा। ठीक है भाई, ये तो सॉल्यूशन हमें जल्दी जल्दी बतलाओ। ये सुनिए, यह ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है पहला नंबर। इसमें क्या है कि आप एक ट्राइंगल बनाकर ऐसा ब्लैक एंड वाइट में या फिर सुंदर सा रंगीन में बना सकते हैं। जैसा हमारा मिशन ग्रेट इंडिया का सिंबल होता है, उसमें आप लिखिए, इस ट्राइंगल के तीनों बिंदुओं पर लिखिए। देखो, एक नंबर को देखिए आप, ये बहुत हम अनोखी बात बोल रहे हैं, लेकिन लोग ध्यान दें तब ना। ये पहला ट्राइंगल है, ये क्या है, ये आपने बनाया, इसमें ऐसा लिख लीजिए। एक नंबर ये सत्य, 2 नंबर ये प्रेम, और 3 नंबर ये करुणा। तीनों पॉइंट्स पर, तीनों एंगल पर जहाँ इनके कोण बने हुए हैं, आप ये लिख लीजिए। एक पर सत्य, एक पर प्रेम, एक पर करुणा। आपने लिख लिया, और इसको अपने घर के में किसी भी सही सूटेबल जगह पर चिपका दीजिए, जहाँ आपकी बार बार नज़र पड़े। आप बस इनको देखते रहें, देखने की बिना कोशिश के ही आप इनको देखते रहें। ऐसा नहीं कि मैं कोशिश अब कर रहा हूँ, मैं इनको देखता हूँ। कौन सा आपने ट्रायंगल बनाया, वह ट्रायंगल ऐसा, मान लो ये पहले नंबर का है, उसके एक कोने पर लिख दीजिए आप सत्य, दूसरे पर प्रेम, और तीसरे पर करुणा। बस आप लिख करके ये चिपका दीजिए। इसको कलर में बना लीजिए, नहीं तो आप ब्लैक एंड वाइट से बनाएंगे तो भी कोई बात नहीं। दूसरे आप एक दूसरा ट्रायंगल बनाइए। इसमें भी इसके मान लो तीनों पॉइंट्स हैं, तीनों एंगल हैं ABC। इसमें आप लिख लीजिए A। इसमें आप लिख लीजिए A क्या है, फियरलेसनेस। फियरलेसनेस क्या, निडरता, निर्भयता, मतलब हमें कोई डर नहीं। और B इसका क्या है कि इसमें आप A में ये लिख दिया आपने, B में ये लिख दिया पॉजिटिव इमेजिनेशन। बस आप लिख दीजिए पॉजिटिव इमेजिनेशन। अब भाई देखो, आपको ये जानना तो ज़रूरी है कि पॉजिटिव क्या होता है और इमेजिनेशन क्या होता है। उसके बाद ये अच्छा काम करेंगे। अब वो इनको लिख लेता है मान लो कोई, लेकिन वो यही नहीं जानता कि पॉजिटिव क्या होता है और इमेजिनेशन क्या होता है, तो इनका प्रभाव कम पड़ेगा। प्रभाव तो तभी भी करेंगे, चाहे कोई अनपढ़ आदमी के कमरे में इनको रख दीजिए तो भी अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो दूसरा ट्रायंगल क्या है, ABC। A फियरलेसनेस, ब्रैकेट में क्या है, निर्भयता, निडरता। B, इसमें B क्या है, पॉजिटिव इमेजिनेशन, मतलब पॉजिटिव आपकी कल्पना। तीसरा क्या है, बिलीफ, तीसरा आपका बिलीफ है ये। और आपका तीसरा ट्रायंगल लीजिए ये, इसमें ये क्या है, इसमें 1 2 3 लिख लीजिए या ABC लिख लीजिए। इसमें तीनों में लिखिए आप 1 2 3 एंगल्स पर लिखिए पवित्रता, प्रयत्न और परोपकार। इनके तीनों बिंदुओं पर लिख दीजिए आप पवित्रता, प्रेम और परोपकार। बस आप तो लिख दीजिए, ज़्यादा चिंता न करें। लिख करके इसको भी ब्लैक एंड वाइट में बनाकर या फिर कलर्ड वे में बनाकर, जैसा कि हमारा मिशन ग्रेट इंडिया का सिंबल है,
और उसके तीनों कोनों पर ये लिख दीजिए पवित्रता, प्रयत्न और परोपकार। और इसको भी सामने एक ऐसी जगह चिपका दीजिए जहां आप उठते, बैठते, जागते, सोते समय इसको देख सकें। सिर्फ इतना ही करिए। तीसरा ये ट्रायंगल क्या है? पवित्रता, प्रयत्न और परोपकार। चौथा और देखिए क्या है, ये चौथा क्या है, ये इसमें भी 3 एंगल हैं। इसमें आप लिखेंगे S1 S2 S3, S1 S2 S3। भाई ये क्या है? भाई ये क्या है कि यही भी वही 1 2 3 पॉइंट हैं। S1 क्या है? वही है सत्यम शिवम सुंदरम। इसको आप मन में धारण कर लीजिए, सत्यम शिवम सुंदरम। और इसके बाद ये चौथा एक ट्रायंगल है, यह बना लीजिए। वो क्या है कि चौथे नंबर का ट्रायंगल ये आप बना लेंगे। इसमें 1 2 3 बिंदु हैं, एंगल हैं, उन पर आप लिख दीजिए। एक नंबर क्या लिखेंगे आप? एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट मीन्स आशा करिए। एक्सपेक्ट क्या? आशा करिए। किस चीज़ का आशा करिए? वही जो आप लेना चाहते हैं, मतलब अभी मास्टर सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स या हाउ टू गेट व्हाट एवर यू वांट। इसमें वही आशा करिए जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर लिखिए, दूसरे नंबर पर लिखिए, मान लीजिए 2 नंबर है या B नंबर है, इसमें लिखिए हैव ए बिलीफ। इसमें क्या लिखा है? हैव ए बिलीफ, यानी ये विश्वास रखिए। उसमें 1 नंबर में क्या था कि एक्सपेक्ट मतलब आशा करिए, और दूसरे नंबर है हैव ए बिलीफ, और तीसरे नंबर पर क्या है कि यू आर गेटिंग इट। आप देखोगे कि आप वह चीज़ प्राप्त कर रहे हो। असल में तो ये जो आपने चित्र ये बनाए, ट्रायंगल बनाए, इसमें आप एक ही बना लें तो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें ये ट्रायंगल अपने आप बनते रहेंगे और अपने आप आपको वो चीज़ मिलती रहेगी जो आपको चाहिए। आपको क्या चाहिए? मास्टर सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स या हाउ टू गेट व्हाट एवर यू वांट। यदि आप पहला ट्रायंगल बनाते हैं उसमें ऐसा लिख देते हैं क्या जो हमने लिखा है, सत्य, प्रेम और करुणा। यह आप लिख करके ही सिर्फ टांगे देते हैं, इसको कभी कभी देखते हैं और इसका कोई ज़्यादा यूज नहीं करते, तो फिर भी आपके दिमाग में ये इंसर्ट होता जाएगा, सत्य, प्रेम और करुणा। भाई ये क्या है? मतलब कि हमको भाई सत्य बोलना है, प्रेम करना है और करुणा, काइंडनेस या दया दिखानी है सबके प्रति। सत्य, प्रेम, करुणा ये ब्रह्मांड के बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनसे ये ब्रह्मांड चलता है। जैसे कि फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं हमारा, वे क्या हैं कि भाई जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और भाई बहुत से सैकड़ों ये बेसिक एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स से ये सैकड़ों हैं, इनसे हज़ारों बने, फिर लाखों करोड़ों प्रकार के कंपाउंड और दूसरे मिक्सचर या कोई चीज़ हमें बनती रही है जिनसे ये ब्रह्मांड चलता है। इस तरह से ही ये 1 नंबर जो है सत्य, प्रेम और करुणा, ये बेसिक एलिमेंट्स हैं इस ब्रह्मांड के। बेसिक एलिमेंट्स क्या हुआ? मतलब कि ये ब्रह्म के भी बेसिक एलिमेंट्स हैं। मतलब जो ब्रह्म है, परमात्मा है, वो इन 3 चीज़ों से मिलकर बना है। वह कौन सी? सत्य, प्रेम और करुणा। ये वैसे नहीं लिख देंगे तो आप इनको बार बार देखते रहिए, मतलब और देखने की कोशिश भी मत करिए। आप इनको ऐसी जगह चिपका दीजिए जहाँ पर आप सुबह होते हुए आपकी नज़र पड़ती है, आप जहाँ बैठे रहते हैं, जहाँ सोते रहते हैं, जहाँ आराम करते हैं, और कभी कभी प्रयत्न करके इनको देखिए। 1 नंबर, 2 नंबर। और इसमें ख़ास बात यह है कि यदि आप ये बेसिक 1 नंबर लिख लेते हैं, इसको बार बार करते हैं, तो 2 नंबर का ट्रायंगल है जो आपके जीवन में ऑटोमेटिक बनता जाएगा। ये आपको कैच करता जाएगा और आप इसे कैच करते जाएंगे, 2 नंबर का जो अभी हमने बताया। और फिर 1 और 2 नंबर का पूरा कर लेते हैं तो ये 3 नंबर का आपके जीवन में बनता जाएगा। फिर 4 नंबर
और 5 नंबर जो आपके जीवन में बनते जाएंगे और आपको वो सब कुछ मिलेगा। और इसमें आपको कुछ नहीं जाता। मतलब क्या है कि इसमें आपको, आप कहेंगे कि भाई ये कैसी बात कर रहा है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा, ऐसा मिलेगा जैसे कि आपने परमात्मा को खुद पकड़कर अपनी जेब में रख लिया है, या उसको मजबूर कर दिया है कि मेरे कमरे में यहाँ तुम रहो, और मैं जैसा जब कहूँ मुझे जो चाहिए वह मुझे देना। फिर वह क्या करेगा, वह यद्यपि वह एक मेंटल फॉर्मेशन होगी, आपके एक मानसिक होगा आपका, ये जो है मेंटल एंटिटी होगी, लेकिन वो ऐसे काम करेगी आपके जीवन में जैसे कि आपकी दृष्टि कोई सत्ता करती है। जैसे आपके कोई भाई बहन, माता पिता, बच्चे जो आपके जीवन में जो काम करते हैं, ऐसे ही वो करेगी। वह आपको गाइड करेगी, वह आपको परफेक्ट नॉलेज देगी कि ऐसा ऐसा है, और आपको इन्फॉर्म करेगी, इंस्पायर करेगी। क्या इंस्पायर करेगी या रोकेगी? इंस्पायर क्या करेगी कि ये काम करो, या वो रोक देगी कि ये काम मत करना, ये काम मत करना। और ये बड़े एक टेस्टेड एक्सपेरिमेंट्स हैं कि जो बाद में ये ऐसा ही करते हैं। यद्यपि ये मेंटल फॉर्मेशंस हैं, ये अदृश्य जैसे होते हैं, अनसीन जैसे, लेकिन इनका प्रभाव हमारी दृश्य चीज़ों से भी ज़बरदस्त होता है। ऐसा ही है, ये समझ लो इसको ऐसा ही है जैसे कि बिजली का तार है, हमें पता नहीं चलता कि इसमें बिजली कहाँ बह रही है कि नहीं बह रही है, वो भाई कहाँ पर निहित है, लेकिन वो बिजली का तार है तो उसमें बिजली है अवश्य, और वह अपना काम करती है। इसी तरह से ये मेंटल फॉर्मेशंस, ये चीज़ें जो आपके बिना किसी खर्चा किए बनी हैं, बिना कोई प्रयत्न के बनी हैं, जिनको आप घर बैठे एक पेन से, स्केच पेन से बना सकते हैं, और कई बार चिपका कर इनको सिर्फ आपको देखना है, और इनमें आपको कोई खर्चा नहीं होता, फिर भी आप एक बड़े बड़े काम कर सकते हैं। और यह क्या है कि एक आधार है, इन आधारों को पकड़कर आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं। फिर जीवन में जो करने के लिए मनी पावर, मैन पावर, मेंटल पावर, कैरेक्टर पावर जो भी चाहिए, वह आपको ऑटोमेटिक दी जाएंगी। कि भाई आपको दृश्य संसार में करने के लिए क्या चाहिए, भाई पॉलिटिक्स में बड़ा सिप्पा होना चाहिए, भाई बड़ा अफसर होना चाहिए, बड़ा नेता होना चाहिए, बड़ा धन होना चाहिए। फिर ये चीज़ें आपको जो छोटी छोटी हमने बताई हैं, ये आपको बड़ी बड़ी चीज़ें ये देंगी जो हम बता रहे हैं, मनी पावर, मैन पावर, माइंड पावर। इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन आपको शुरुआत इन छोटी छोटी चीज़ों से ही करनी है। और ये हमारी सालों की रिसर्च का कोई परिणाम है, या ये समझ लो कि हमको भी उस परमात्मा ने, उन देवगणों ने बताया है कि ऐसा ऐसा है। जब हम उनको पुकारते हैं, हम अपने परमपिता को पुकारते हैं, तो वह खुद अपन को वह सारी चीज़ें देता जाता है जो हमें चाहिए। वह इतने निर्दय नहीं हो सकता कि वो हमारा ध्यान रखे ही नहीं, लेकिन उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम को अपने परमपिता में विश्वास हो। विश्वास कब होगा? जब वह हमको दिखेगा या हमारे सामने वो अपने काम करेगा। इसमें दिक्कत ये रह जाती है कि भाई परमात्मा कुछ करता तो है नहीं, ये तो हम करते हैं जब ये काम होता है, वरना काम नहीं होता है। क्या वो परमात्मा कमा कर दे देगा? क्या वह अपनी जगह हमारी जगह नौकरी कर आएगा? क्या वह हमको रोटी बना कर दे देगा या ऐसा कर देगा? तो दोस्तों ध्यान रखो, वह सब कुछ काम करता है, और वो जो लोग जो काम कर रहे हैं, वे भी उन्हीं पर आधारित हैं जो परमात्मा ने कर दिए हैं। भला आपके पास ये गेहूँ कहाँ से आए? यदि वह परमात्मा पृथ्वी को नहीं बनाता, जल को नहीं बनाता, वायु को नहीं बनाता, और यहाँ पर ऐसा मैकेनिज्म पैदा नहीं करता कि ज़मीन में से ये चीज़ें पैदा होती हैं, तो ये परमात्मा ही सारी चीज़ों का आधार है। लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि आप अपनी पर्सनल लेबोरेटरी में
आप होम लेबोरेटरी में परमात्मा को भी बना सकते हैं। और एक सिंपल पेन से, स्केच पेन से, सिंपल, जिसमें कुछ खर्च नहीं होता, और ये इतना डेफिनेट प्रयोग हैं कि जिनका कोई अंत नहीं। आप ऐसा कर सकते हैं। और ये क्या है कि दिस इज़ द मास्टर सॉल्यूशन टू ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स। किसी के भी जीवन की सारी समस्याओं का ये हल है। और इसमें भी देखिए, आपको जो शुरुआत करनी है, आप पहले से शुरुआत कर देते हैं तो दूसरे, तीसरे, चौथे ये अपना आप बनते जाएंगे। इनको सिर्फ बना करके आप अपने कमरे में टांग दीजिए, सामने जहाँ आपकी सुबह सुबह नज़र पड़ती है, या आप जहाँ आराम करते हैं, जहाँ बैठते हैं। इनको कभी कभी देखते रहिए, और देखने की कोशिश भी चाहे नहीं करें, ऐसी जगह रखिए इनको जहाँ आपकी नज़र अपना आप इन पर पड़े। और भाई, जब आप ज़्यादा कर भी नहीं सकते, ज़्यादा पढ़ भी नहीं सकते, और फिर उससे भी सस्ता क्या है कि आप इनको देखिए। जब आप देख भी नहीं सकते, और देखने भी क्या है, इतना सा बनाकर इनको ऐसे जगह टांग दीजिए। फिर आप इतना सा भी नहीं कर सकते, तो फिर जीवन आगे कैसे बढ़ेगा? इसके लिए कुछ तो आपको करना पड़ेगा। हमें परमात्मा ने आज यही बताया है कि आज ये मंगल छोटा सा मोटिवेशनल जैसा इस विश्व दो, ये भी उन्हीं की प्रेरणा है जो हमने आपको बताई है। फिर ये आपके जीवन में एक अद्भुत काम करेगा। मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव बताऊं, लेकिन फिर वह किसी के विरुद्ध खराब नहीं चला जाए। तो क्या है कि कल रात को लगभग कोई 11:15 बजे थे। मैं सो रहा था खूब आराम से। मैं जल्दी सो जाता हूँ, 9, साढ़े 9 बजे के आसपास, लगभग 11:15 बजे के आसपास। तो पता नहीं ऐसा लगा जैसे कि मुझे कोई जगा रहा हो। मंगल जग जग जग, और मेरे हाथ बरबस मोबाइल की तरफ गए, और कोई मुझसे कह रहा है कि सुनो सुनो सुनो। भाई क्यों सुनो, क्या सुनो? उसमें ऐसा फिर मेरे कानों में आया कि सुनो, कोई तुम्हारे बारे में कुछ बोल रहा है। मतलब कि ये मेंटल फॉर्मेशंस, ये सिंपल सी चीज़ें आपको गाइड करेंगी, आपको परफेक्ट नॉलेज देंगी, आपको बताएंगी कि आपको क्या करना है, और आपको ये बताएंगी, आपको बरबस हाथ पकड़ रोकेंगी कि यह नहीं करना है, और आपका जीवन अच्छे से अच्छा होता जाएगा। और फिर आप किसी भी समस्या से हार नहीं मानोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी करते जाओ। जब ये बताएंगी कि आपको ये नहीं करना है, तो सीधी सी बात है कि वे चीज़ हमें नहीं करनी है जो डिवाइन लॉ के अगेंस्ट हो। और यदि हो भी जाती हैं तो उस समय आपको बताया जाएगा कि इसके लिए आप पश्चाताप करो, प्रार्थना करो, क्षमा मांग लो, या फिर आगे से सुधार कर लो, प्रार्थना कर लो, जो भी है। इस तरह से दोस्तों, ये सिंपल सी चीज़ें, ये सिंपल से चित्र, ये सिंपल से ट्रायंगल से जो बने हुए हैं, ये इतने सिंपल नहीं हैं। ये बड़ी अद्भुत शक्तियों के पुंज हैं। ये अद्भुत शक्तियों के पुंज हैं। क्यों पुंज हैं? क्योंकि इस संसार का हर एक कण एक अद्भुत शक्ति का पुंज है। अद्भुत शक्ति का पुंज का क्या मतलब? भाई, जैसे कि ये परमाणु शक्ति का पुंज तो है ही, ये एक बिजली का पुंज भी है, और ये एक ऐसी, हर कण एक ऐसी मानसिक शक्ति का, एक ऐसी इच्छा शक्ति का, ऐसी संकल्प शक्ति का पुंज है जो कुछ भी करने की कुव्वत रखता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये सब उसी परम संकल्प द्वारा बनाए गए हैं। जो परम शक्ति इस दुनिया की संचालक है, वह जो परम संकल्प का स्वामी है, उसी के द्वारा ये सब कुछ का निर्माण हुआ है। इसलिए यह जो है, यह भी वही परम तत्व है, चाहे वो छोटे रूप में हमें लगता हो। ये विचार आपको मेरे सिंपल से लगेंगे, लेकिन इनमें अद्भुत शक्ति भरी हुई है। आप इन्हें करके तो देखिए, और ये छोटी छोटी चीज़ें आपके जीवन में इतना रिटर्न देंगी कि आपको डर नहीं लगेगा, आप घबराएंगे नहीं, और कोई भी समस्या आएगी
वो जो समस्या आएगी वो आपके लिए भले भले के लिए आएगी, क्योंकि समस्याओं का आना अच्छा है। समस्याओं का आप आना मतलब समझ लो कि आपके जीवन को चलाता है, लेकिन समस्याएं ऐसी नहीं आनी चाहिए कि वे आपके जीवन को ख़त्म ही कर दें या तबाह कर दें या डिप्रेस कर दें। ऐसा आना चाहिए कि आपको सही सही शिक्षा देकर वे जाएं। इसलिए समस्याओं का आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें समस्याओं का हैंडलिंग आना चाहिए कि इनको हैंडल कैसे करना है। जैसे सामने मान लो अग्नि आई हमारे सामने, एक अंगारा आया, तो वह अंगारा क्या है कि वह कोई बुरी चीज़ नहीं है। उस अंगारे से अपना शरीर जल भी सकता है और वह अंगारा एक शक्ति का पुंज है, वह काम भी करेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल तो हर एक चीज़ एनर्जी है। तो हमारे जीवन में जो भी आता है वह एक एनर्जी है, वह एक इंटेलिजेंस है, वह एक अस्तित्व है जो सब कुछ अच्छे के लिए आता है। इसलिए दोस्तों, आज मैंने आपको बताया, आप सिंपल से 2-4 चित्र बना ले रहे हैं और ये बनाकर मतलब मिशन ग्रेट इंडिया का जो सिंबल है उसको लेकर उनके चारों तरफ ये लिख दीजिए, उन तीनों कोनों पर ये लिख दीजिए इस तरह का जो अभी हमने आपको बताया है, और उनको आप अपने कमरे में टांग दीजिए, अपने बच्चों के कमरे में, अपने कमरों में या अपने मित्रों के कमरे में। और चाहे उनको इसका पता हो या नहीं हो, सुबह शाम जब भी वो इन्हों देखते रहेंगे, चाहे उनको इनका मालूम नहीं है, अर्थ ही मालूम नहीं है, तो भी उनके जीवन में एक पॉजिटिव परिवर्तन होता जाएगा और एक मास्टर की के स्वामी बनेंगे, जिसके सामने कोई भी समस्या रुकेगी नहीं। और चाहे उनको इसका पता हो या नहीं हो, ये एक बहुत सस्ती, जिसमें कोई पैसा नहीं लगता, जिसमें कोई समय नहीं लगता, जिसमें कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं है, और ये मास्टर सॉल्यूशन है हर समस्या का। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। उससे क्या है कि हमारी हिम्मत बढ़ती है। ये अपना छोटा सा प्रोग्राम है, और क्या है कि असल में हमारा मिशन ग्रेट इंडिया क्या है कि हम इसको हम कोई अपने को यूट्यूबर नहीं मानते। हम समझते हैं कि हम एक मिशन को चला रहे हैं, एक महान क्रांति को जन्म दे रहे हैं। चाहे उसको बहुत छोटे लेवल में चलाया जा रहा हो, लेकिन छोटे लेवल में क्या है कि जैसे कि रस्सियों के कण होते हैं, पतले पतले धागे होते हैं, उन मूंज की जो रस्सियाँ होती हैं उनको पतली पतली रस्सियों को मिलाकर एक मोटा रस्सा बनाया जा सकता है, और फिर मोटा रस्सा बनाया जा सकता है जिससे किसी हाथी को भी बांधा जा सकता है, किसी भी बड़े से बड़े शक्तिशाली आदमी को वश में किया जा सकता है। इस तरह से ये चीज़ें हैं जो एक हमारी रस्सियों के पतले पतले धागे हैं, जिनको पिरो करके एक दूसरे के साथ फिर अटैच करके मोटा रस्सा बनाया जा सकता है, फिर उनका और मोटा रस्सा बनाया जा सकता है। इस तरह से आप इस दुनिया में कुछ भी करने की कुव्वत पा जाते हैं, और इतना पा जाते हैं कि आप दिन रात मेहनत करें, वो तो बात अलग है। फिर आपकी इच्छा शक्ति ही, आपकी संकल्प शक्ति ही इतनी शक्तिशाली बनती जाती है कि उससे ही आपके सारे काम होते जाते हैं, और आपकी इच्छा शक्ति, आपकी संकल्प शक्ति इतने प्रबल हो सकती है कि वह आपके काम ही नहीं करे, वह आपके काम देश दुनिया के काम भी कर सकते हैं। और वह इच्छा शक्ति इतने बड़े काम कर सकती है, जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि भाई ये बड़े विकसित देश या इलाइट ग्रुप क्या कर रहा है, भाई हार्ट टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है। कभी भी ये समय बेसमय वर्षा करा देते हैं, तूफान करा देते हैं, और लोग कहते हैं भूकंप भी ला सकते हैं। तो इसी तरह से आपकी जो इच्छा शक्ति, जो संकल्प शक्ति इस प्रोसेस से डेवलप होगी, वह परमाणु शक्ति से, इस कंप्यूटर शक्ति से, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सबसे ही ज़्यादा ताकतवर होगी, इंटेलिजेंट होगी, और उसके सामने कुछ नहीं टिकेगा। अपना मिशन का सारा कारोबार इसी सिद्धांत पर आधारित है।
और अपन लोग जो सुबह डप्पा प्रोग्राम में बैठते हैं या कभी कभी अपने महोत्सव करते हैं, महाभारत यात्रा करते हैं, ग्रीटिंग डॉक्यूमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उन सब का उद्देश्य एक ही है कि हमें अपनी इच्छा शक्ति, अपनी संकल्प शक्ति को इतना डेवलप करना है कि वह हमारे जीवन के काम ही नहीं करे, हमको जीवन जीने का जुगाड़ ही नहीं करे, वह इतनी प्रबल हो जाए कि वह इस दुनिया के पंचभूतों पर, इस दुनिया के लोगों पर, यहाँ के पंचभूतों पर, पंचभूत क्या, जैसे कि हवा, पानी, अग्नि, आकाश, पृथ्वी तत्वों पर आरूढ़ होकर उनसे यह काम करा सके जो हम चाहते हैं, जो आपका संकल्प है। और ऐसा ही होगा, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि और किसी टेक्निक का कोई अंत नहीं, ओनली द स्काई इज़ द लिमिट। आजकल जो हम विज्ञान में देख रहे हैं तो ऐसा लगता है भाई ये कहाँ तक जा पहुँचेगा, भाई ये तो किसी भी लेवल तक जा पहुँचेगा, स्काई इज़ द लिमिट। भाई मेटेरियल साइंस बड़ा, विज्ञान बड़ा प्रगति कर रहा है, इसका कहाँ अंत है, भाई कोई अंत नहीं है, इसका पता नहीं कहाँ अंत है, स्काई इज़ द लिमिट। इस तरह से आप धन के बारे में देखते हैं, भाई लोगों ने कितना धन इकट्ठा किया, भाई किसी ने 1000 रुपये, किसी ने 2000 रुपये, किसी ने 10,000 रुपये, किसी ने 1 मिलियन, किसी ने 10 मिलियन, किसी ने बिलियन, किसी ने ट्रिलियन। भाई ये तो बहुत ज़बरदस्त प्रगति है। इसी तरह से जो ये आप करते हैं, उसी तरह से आप अपनी संकल्प शक्ति को विकसित कर सकते हैं कि आपकी संकल्प शक्ति के अनुसार ही यहाँ सारे काम होते रहेंगे। ऐसा कभी मत सोचिए कि समस्या आएंगी ही नहीं, समस्या आ सकती हैं, लोग हैं जो रोड़े पैदा कर सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जो भी कुछ आपके आगे होता जाएगा, आपके सामने आता जाएगा, वह सब कुछ आपके भले भले के लिए होगा, क्योंकि वह आपको बेटर, आपको मजबूत, आपको ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाता जाएगा आने वाली और आगे आने वाली परिस्थितियों को हैंडल करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अभी मैंने इसका आज का जब मैं बोलने वाला था एक नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं बोला, मैं उससे बच गया। मैंने कि मंगल मत बोले। क्या हुआ कि रात को 11:15 बजे मुझे जैसे किसी ने झिंझोड़ कर जगाया, जैसे कोई देव सत्ताएँ जगा रही हूँ कि देख मंगल देख, सुन 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 सुन। मेरा बस बरबस ही मेरा हाथ मोबाइल की तरफ जाने लगा, और जैसे ही मैंने देखो तो एक विशेष प्रसारण आ रहा था, और कोई उसमें ऐसा बोल रहा था जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी उसी समय सुनने की। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ अपने एक ऐसे अद्भुत संसार में रहते हैं। ये वैसे ही मिट्टी, पानी, हवा का सिंबल सा बना हुआ नहीं है, इसमें एक इन्फिनाइट इंटेलिजेंस मौजूद है। उस कॉन्शियसनेस से, उस इंटेलिजेंस से ही ये सारे पदार्थ बने हैं जो हमको घेरे हुए हैं और हम जिसको घेरे हुए हैं। इस तरह से वह शक्ति हमारे वश में होती जाती है एक तरह से, या ये समझ लो कि मोहित होती जाती है और अपने अनुदान हम पर लुटाती जाती है। वही तो परमात्मा है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आशा है आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।